डुवर्स इलाके के बानाहाट थाना क्षेत्र के 17 वर्षों से बंद चाय बागान रेड बैंक में भाजपा के स्थानीय कार्यकारिणी कमेटी की सभा आयोजित की गई। इस सभा के दौरान भारी संख्या में बंद रेड बैंक चाय बागान के श्रमिक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं और नेता शामिल हुए, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद जॉन बारला, जलपाईगुड़ी जिला भाजपा कमेटी के सचिव मनोज पुजेल, जलपाईगुड़ी भाजपा जिला कमेटी आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष गुरन राव, श्रमिक नेता यजराज विश्वकर्मा, भाजपा नेता राजा जायसवाल, सुजीत छेत्री, जगदीश छेत्री सहित महिला मोर्चा की बेड़ी विश्वकर्मा, अंकिता दास एवं मंजू तामांग मुख्य रूप से उपस्थित थी। खुले सभा के दौरान सांसद जॉन बारला तृणमूल कांग्रेस को घेरते हुए राज्य सरकार पर जमकर बरसे। देखिए श्री बारला ने क्या कहा। देखते रहिए NEI डुवर्स न्यूज और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने इलाके की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने। थोड़ा हम लोग को जो MP मिस्टर जॉन बारला जी को स्वागत जनाएंगे। ममता दीदी का शासनकाल में ममता दीदी ने भी वही अवस्था बना के रख दिया जो वाम फ्रंट में 34 साल बना के रखा था। इससे भी बदतर अवस्था बना के रख दिया ममता दीदी ने। आज ममता दीदी स्वयं मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्य में महिला लोग सुरक्षित नहीं है। निर्मला सीतारमण के जोरदार मोय यह मैदान में भी लेके आ रही कि फैक्ट्री में लेके जा रही। जब भला खड़क लगे सब कागज पत्र हो गया, ममता बनर्जी के मालिक के ले जाके केस की उठो करवा दिला। मैं चला हो गई। कहाँ चला थे उनके गुंडा बने बैंक खोले की दवा था। कच्चा पते बेचा था इनका भाई। ठंडा में पैसा देखने पड़ेगा, सीजन में खाली पैसा। इन्होंने बगान खोले पटे रखा है, सब बहुत बगान बात हो है। इन्होंने बगान नहीं खोलवाए, ठकावा बहुत दिन और ना ठका हुआ। इतना है कि मैं अपन बात सवाल करो ना सबको के वंदे मातरम कहते हुए चाहे जुआर कहते हुए इलेक्शन है सबकी जीताए खाए एक तो बटन दबाए के भारतीय जनता पार्टी मोदी के भोट दी के जीताए के हमने के कामयाब करे खाई। আপনারা প্রতিদিন টিভি খুললেই দেখতে পেতেন সেই সময় যে আজকে এই নেতাকে পাড়ার লোক, স্থানীয় লোক জড়ো করে রাখছে, কান ধরে উঠবাস করাচ্ছে তাদের কাটমানি খাওয়ার অভিযোগে। इलेक्शन का पहले मैं अहम मैदान में आए रहूं और हमरे दो चार ठो बात कह के जाए रहे करे बहुत कुछ है। काबू पुलिस के एकदम तन मन दे के जे आशीर्वाद मोके दिला और आज तोरे कर आशीर्वाद पाए के आज मैं दिल्ली में गेलो और हमरे कर यहाँ का समस्या के लेके बहुत सारा समस्या के लेके मैं दिल्ली में उठाए पान लो। सेकंड लगी तोहरे के बहुत बहुत धन्यवाद। तोहरे कर आशीर्वाद पाए के मैं जगह पुगलो। सेकंड लगी तोहरे के बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड कम से कम आवाज दूसरा निकले चाहिए, ठीक है। तो सबको दोनों हाथ उठाए के हमारे मंच में जितना कोई है सबको उठाए के आवाज माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिलीप घोष, जय जोहार, जय गोरखा। सांसद महोदय, अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी द्वार इलाके का दौरा किए और इससे क्या भाजपा को असर पड़ेगा? कुछ असर पड़ने नहीं है। अगर मंदिर घुसना है तो 2011 में क्यों नहीं है, 11 का पहले क्यों नहीं, 11 के बाद में क्यों नहीं? आज 9.5 साल के बाद में आज मंदिर घूमने की जरूरत पड़ा। और भत्ता केवल एक समुदाय को, अब बहुत सारा धर्म है यहाँ पर और समुदाय का पादरी है, फादर है, पास्टर है, पहन है, आदिवासी का पहन है, या लामा लेपचा भुटिया का उनका पुरोहित सब है, पंडित है, पंडित पुरोहित सब है, उनको क्यों भत्ता नहीं मिला? के लिए एक ही समुदाय का भत्ता। आज फिर मंदिर में घूम रहे हैं
10 साल कहाँ था? 10 साल पहले कहाँ था? तब तो नहीं, घूमने को कभी नहीं देखा, कभी घंटी बजाते हुए नहीं देखा। आज घंटी बज रहा है, आज उनका घंटी बजने वाला है 2021 में, इसीलिए आज जा रहा है, दुआरे दुआरे जा रहा है और घंटी बजा रहा है। कुछ पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उनका चाय बागान में क्या जनाधार है, पहले मैं उनको पूछना चाहता हूँ, चाय बागान में उनका कितना है? 2-4 आदमी को खिला पिला के और नेतागण बन जाएगा क्या? अब लखीपड़ा का तो खुद का लखीपड़ा है ना। हाँ, आदिवासी का अगर उन्नति करना चाहता है तो अपने संगठन में रह के उन्नति करता, तो मैं विश्वास करता। तुम दल बदलू, कभी इधर कभी उधर, दल बदलू नेता सब है ये, और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और ये 6 महीना के बाद ये गायब होने वाला है। जनता ने पहले भी दिखा दिया, अब तो और दिखा, थोड़ा दिन पहले थोड़ा विश्वास करता था, हाँ, अब तो वो भी लोग भूलने लगा है। और वो इतना बड़ा नेता नहीं है जो उसका पीछे मैं लेकिन समय गंवाऊं। संजय कुजूर और राजेश लकड़ा को प्रायोरिटी बहुत दिया जा रहा है। ना क्या टीएमसी अब नीचे गिरने वाला है, तो टीएमसी का गुर्तो देने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, टीएमसी का बड़े बड़े नेतागण तो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, उनका जीता हुआ एमएलए सब ज्वाइन कर रहा है, और उनका कार्यकर्ता तो नीचे सब ज्वाइन करने के लिए तैयार है, ज्वाइन कर रहे हैं। वो ऐसे भी संजय कुजूर आदिवासी नहीं है, वो तेली जात का है, उरांव है ना मुड़ा है, उरांव है। संजय कुजूर तो उसको तो कोई गोद लिया था और वो टाइटल दे दिया। टाइटल देने से कोई आदिवासी हो जाएगा क्या? आदिवासी को बेवकूफ बना रहा है। हाँ? वो अपने आप को पहले इतिहास जाए, पीछे जाइए, उसका माँ बाप कौन है, क्या उरांव है, मुड़ा है, खड़िया है? एसटी होने के लिए उरांव मुड़ा खड़िया होना चाहिए, संथाल होना चाहिए। वो है क्या? वो तो जात का तेली है। कुजूर लगा देने से एसटी हो जाएगा क्या? डुप्लीकेट एसटी बना के कल का दिन मैं टिकट लूंगा, ये सपना देखना भूल जाइए। कोर्ट है। अच्छा, ये सांसद महोदय, द्वारस इलाके में मैं देख रहा हूँ कि नदियों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। यहाँ नदी से बालू पत्थर की ढुलाई हो रही है और ओवरलोडिंग गाड़ी बहुत चलता है, जिसमें एक्सीडेंट भी होता है और बांग्लादेश के तरफ में गाड़ी जाता है। आज सरकार आने पर आज ही आपका कहने के पहले मैं 3 घंटा पहले ऑलरेडी सीए को और कस्टम डिपार्टमेंट को लेटर आज मैंने अपने संसद लेटर कर दिया संसद की ओर से, है ना। एज ए संसद हिसाब से मैंने ऑलरेडी लेटर ओवर लोडिंग के कारण से, क्यों इसके कारण से बहुत सारा दुर्घटना घट रहा है, किसी को एक्सीडेंट हो जा रहा है, पत्थर वहीं पर लोड हो रहा है। अभी रोड बनने के बाद में स्पीड हो जाएगा, गाड़ी का ओवरलोडिंग, पत्थर सब गिरते चलेगा, जिसके कारण से मेरा गाड़ी खुद मेरा शीशा फूट गया आगे तरफ, अभी भी वैसे पड़ा हुआ है। ऐसा बहुत सारा मुझे कंप्लेंट मिला है। ये आज हमको बाध्य होकर आज मुझे कंप्लेंट आईसी को करना पड़ा, कस्टम डिपार्टमेंट को करना पड़ा, क्योंकि मुझे बार बार कंप्लेन आ रहा था कि यहाँ भूटान का ओवरलोडिंग गाड़ी, यहाँ लोकल का ओवरलोडिंग का। कंप्लेन किए हैं, प्रशासन के नाक के नीचे ये काम चल रहा है। देखिए, मेरा बोलना था बोल देगा, अगर नहीं हुआ तो ये मैं कल का दिन में संसद में भी उठाऊंगा और केंद्र सरकार के जो भी दफ्तर है मैं उस दफ्तर में जाके मैं इसको रखूंगा। मैं पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये ओवरलोडिंग जो हो रहा है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सांसद महोदय, लगभग आप 17 साल से बंद पड़े एक चाय बागान में आए हुए हैं। ये चाय बागान की बंद की समस्या है, इससे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वामफ्रंट की सरकार भी गई, टीएमसी की अभी चल रही है। देखिए, ये 17-18 साल पहले यहाँ पर जब वामफ्रंट थी उस समय 13 लोगों का हत्या किया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच भी नहीं हुआ है। राज्य सरकार जब वामफ्रंट था तो इसको दबा दिया गया, अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ है कि उसमें कौन कौन ये हत्या करने में शामिल था, अभी तक उसका जांच नहीं हुआ है। और आज ये 17 साल वामफ्रंट के समय में बंद हुआ, आज टीएमसी का 10 साल, उस साल 34 साल, अभी तक भी ये रेड बंगाल को खोलने का आगे नहीं बढ़ा है।
आज भी बंद पड़ा, लोग यहाँ से बिखर गया है। अब हमारा लड़का बच्चा सब यहाँ से दूसरा राज्य में काम करने मजबूर जा रहे हैं। क्या भाजपा आने से ये बागान खुल जाएगा? जरूर। इससे पहले सीतारमन इस बहुत साल पहले 2015 में करीबन आई थी। 2016 शायद मिनिस्ट्री बनने के बाद में 16 में शायद हमारे सीतारमन जब कॉमर्स मिनिस्ट्री थी तो उस समय आई थी, तो मैं खुद था उस समय। इसको अधिग्रहण लेने के लिए केंद्र सरकार से एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कोर्ट कचहरी करके इसको रुकावट पैदा कर दिया, जिसके कारण से आज भी ये ठप पड़ा हुआ है। यहाँ का लोग बेकार पड़ा हुआ है। अब भी राज्य सरकार का अधीन में है। यहाँ लीज कैंसिल होने के बावजूद भी कोई मालिक यहाँ पर खड़ा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? राज्य सरकार इसको की जिस प्रकार से यूल्स कंपनी को, चारों कंपनी को जब अपना अधीन में लेके चला सकता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, तो क्यों हमारे रेड बैंक को अंडरटेकिंग करके क्यों नहीं चलाया गया? आज यहाँ 2, 4, 5, 10 करोड़ होने के बाद यहाँ पर बागान सुस्त से चलने वाला था। 5-10 करोड़ के लिए भी हमारे ये बागान का मजदूर ने यहाँ से पलायन होने जाना पड़ रहा है। जब पलायन का और मानव तस्करी का यहाँ बहुत दिनों से, दीर्घ दिनों से समस्या है। भाजपा की अगर सरकार आती है तो इससे लेकर आप क्या करेंगे और कितने दिनों में चाय बागान को खुलवाने का प्रयास करेंगे? जब हमारा सरकार आएगी तो कितनों दिनों नहीं बोलेंगे, जब हमारे लेबर मिनिस्टर आएंगे, बैठेंगे, यहाँ से बातचीत करेंगे, क्या पोजीशन है, छानबीन के अगर होता है तो अगर कोर्ट कचहरी अगर नहीं है तो हम जितना जल्दी अगर कोर्ट कचहरी का अगर डिक्लेरेशन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कहीं पर रुका हुआ है कहीं ना कहीं, तो जिस दिन अगर कोर्ट कचहरी का अगर मामला है, अगर कोर्ट कचहरी अगर क्लियर हो जाता है तो उसी दिन हम लोग इस बागान को हो सकता है हम लोग केंद्र के अंडर में लेके या तो राज्य के अंडर में लेके इस बागान को खोलेंगे। यहाँ का मजदूर को हम लोग दूसरा राज्य में, क्योंकि मेक इन इंडिया का जो सिस्टम है, अगर यहाँ पर है कल का दिन में हम लोग यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, यहाँ से इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ के जाना, जिस प्रकार से ममता बनर्जी आने के बाद में, यहाँ सरकार होने के बाद में यहाँ से इंडस्ट्री दूसरा राज्य में भाग चली जा रही है, लेकिन आज यहाँ ममता बनर्जी कोई भी इंडस्ट्री जो भी है उसको भी बंद कर रही है। और आने वाला दिन हम लोग का सरकार आने के बाद में हम लोग यहाँ खुद मेक इन इंडिया का स्कीम सब यहाँ पर लेके हम लोग यहाँ का रोजगार हम बढ़ाएंगे के लिए हम लोग आगामी दिन हम लोग काम करेंगे। जैसे कि ये बागान बंद होने के बावजूद यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की बीमारी है, जो कि ट्रीटमेंट के अभाव में मतलब घर में ही बैठा हुआ है। इस विषय में आपकी क्या? देखिए, मैं आने वाला दिन हम लोग जिस प्रकार से कोविड-19 से हम लोग लड़ रहे हैं और पूरा दुनिया में हेल्थ डिपार्टमेंट को और मजबूती करने के लिए हम लोग करेंगे। सरकार में आने के बाद में हम लोग जितना भी चाय बागान का जो हेल्थ सेंटर है उसको हम लोग सरकारी करने का बात हमने किया है। आने वाला दिन इसको अगर सरकारी अंडर ले लेंगे तो हम लोग को काफ़ी सुख सुविधा हमारा के यहाँ का मजदूर को सुविधा मिलेगी। और आने वाला दिन हम लोग हो सकता है मेडिकल को हम लोग एम्स की तरह ही हम लोग बना सकते हैं। आने वाला दिन राज्य के जब तक हम लोग राज्य और केंद्र अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो ये सारा समस्या समाधान नहीं होला। और हमारा आ जाता है तो अवश्य हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हेल्थ को हमको मजबूत करना है तो सरकार में आना है। सरकार जिस दिन आएगा हेल्थ को हम लोग पहले सबसे पहले मजबूती करेंगे। अच्छा सांसद महोदय, एक सवाल है आपसे कि द्वारे द्वारे सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोग लाइन लगा के हजारों हजार की संख्या में लोग फॉर्म भर रहे हैं। इससे देखिए मैंने तो सोशल मीडिया में भी देखा, द्वारे द्वारे सरकार में क्या कर रहा है, फॉर्म तो फिलअप कर रहा है, उसके बाद वो फॉर्म फिलअप के किसी कूड़े कचड़े में डाल के फेंक दे रहा है। आखिर में ये क्या दिखाना चाहता है? अगर सच में आप द्वारे द्वारे करना चाहते हैं तो 10 महीना पहले क्यों नहीं आया? 10 साल पहले क्यों नहीं किया, है ना? 9.5 साल क्या देख रहे थे आप? 10 महीना पहले करना चाहिए। आप तो 2 महीना के बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। इससे आप क्या दर्शाना चाहता है? लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। स्वास्थ्य साथी, ये स्वास्थ्य साथी आप आयुष्मान भारत लगाए, ऑल ओवर इंडिया में हम उसका सेवा मिल सकता है क्या? स्वास्थ्य साथी
ऑल ओवर इंडिया में हम ये स्वास्थ्य साथी को चला सकते हैं? नहीं, ये केवल स्वास्थ्य साथी विद इन द स्टेट है। और आयुष्मान भारत ऑल ओवर इंडिया में वो उसका लागू हो सकता है, वो हम कहीं पर भी ट्रीटमेंट करा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य साथी हम स्टेट के अंदर ही करा सकता है, और स्टेट का कोई भी सरकारी बेसरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, नहीं देना चाह रही है। अब बताइए, तो बेकूफ नहीं बना रही है? 5 लाख का अगर स्वास्थ्य साथी होता है तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में तो हमको आयुष्मान भारत लागू करना ही पड़ेगा। किसान का 6,000 रुपया। तो आपके नजरिए में ये जो द्वारे सरकार के तहत जो कार्य हो रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है? इससे क्या लाभ होगा? इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। देखिए, वही तो हम बोला ना, मिष्टी दिखा के गोपो खिलाने वाला बात हो गया है ना। अभी अच्छा काम कर रहा है बोला, लेकिन कुछ काम करने वाला नहीं है। ये केवल बेवकूफ़ बनाने वाला है, भावताबाजी है, इससे कुछ नहीं है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप उनको बोलिए ये आयुष्मान भारत लागू किया जाए। अभी किसान के लिए वो दीदी पत्र लिखी है केंद्र सरकार को, किसान का योजना जो केंद्र ने बनाया है वो उसको घर घर तक लागू करे। अरे इससे पहले 10 महीना पहले क्यों नहीं आप आवाज़ उठाया? अभी 2 महीना में आपका सरकार जाने वाली है, अभी उठा रहे हैं, अभी आप पत्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, पहले क्यों नहीं किया? सांसद महोदय जी, कल ही मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पश्चिम बंगाल के भ्रमण में आए। कल से बंगाल के लिए एक मुट्ठी चावल ये प्रोग्राम अनाउंस किया है। ये एक मुट्ठी चावल अब हम लोग का इधर में आपका संसदीय क्षेत्र में कब से चालू? ये तुरंत ही हम लोग का निर्देश हो गया, हम लोग ये शुरुआत कर दिए हैं। हर पूरा कार्यकर्ता बैठा हुआ है, कार्यकर्ता हमारा काम कर रहे हैं। क्या ये भी चुनावी स्टंट है? जरूर हमको किसी भी हालत में हम 2021 में हम लोग 200 से ऊपर हम लोग सीट ला रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, और जनता का पास हम लोग 2-6 महीना के बाद में घर घर तक पहुंचेंगे। अच्छा, ये एक मुट्ठी चावल के माध्यम से जो घर घर घूमेंगे आप, इस पीरियड में आप लोगों से क्या कह के चावल लेंगे और सरकार की क्या उपलब्धि बताएंगे? यही बोलेंगे, हम 2021 में हमें मोदी जी को मजबूत करना है, अमित शाह जी को मजबूत करना है, दिलीप घोष को मजबूत करना है, और आने वाला दिन हमारा जितना भी सारा योजना हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। आज मुट्ठी भर लेंगे तो सरकार का जो भी सुबह था, वोट जो देते हैं हम लोग, वोट के बदले में जो चीज़ मिलना चाहिए सरकार, आज लोग वोट देते हैं तो कुछ पाने के लिए देते हैं, सरकारी सुख सुविधा मिले। अगर तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग जितना भी राज्य सरकार का योजना है, केंद्र सरकार का योजना है, कल हम लोग इसी को लेके आज मुट्ठी भर चावल लिए तो कल का दिन में ये सारा मुट्ठी भर के लेंगे। राज्य का योजना और केंद्र का योजना हम लोग मुट्ठी भर के घर घर तक पहुंचाएंगे, यही मेरा लक्ष्य है। अच्छा सांसद महोदय, एक आखिरी सवाल आपसे, आपका क्या मुद्दा होगा, क्योंकि चाय बागान श्रमिक संगठन के आप चेयरमैन हैं, तो द्वारस इलाके उत्तर बंगाल के चाय बागान के श्रमिकों को लेकर क्या मुद्दा है आपका और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ, मैं श्रमिक का मिनिमम वेज और ज़मीन का पट्टा सबसे पहला मुद्दा है। शिक्षा है, हेल्थ है, ये तो है, लेकिन मेरा सबसे पहला, जब मैंने 2007 से आंदोलन किया था तो ज़मीन पट्टा और मिनिमम वेज, इतना वेज हो जिससे हम अच्छा अपना संसार चला सकें, अच्छा खिलाने पिलाने पढ़ाने लिखाने इतना व्यवस्था हो, इसीलिए हमें मिनिमम वेज चाहिए। ज़मीन का पट्टा आज 150 साल हो गया, हमें ज़मीन का पट्टा नहीं मिला। और दीदी सरकार अभी जितना मालिकों को 50% ज़मीन उनका हाथ में दे दिया गया है। वो रिसोर्ट बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, है ना, पेट्रोल पंप बनाएंगे, और हम यहाँ पर 150 साल आए, कल परसों मालिक बन के आया है प्राइवेट कंपनी, हाँ 2-4-5 साल पहले बन गया, वो ज़मीन का पट्टा मिल जाएगा, वो घर बना लेगा, और हम 150 साल आया है, हमको ज़मीन का पट्टा नहीं मिलना चाहिए। 3 साल बैठने के बाद में कोई भी अधिकारी काम करता है, कोई खेती बाड़ी में, तो 3 साल में आधा हो जाता है उनका ज़मीन। तो आज हम तो 150 साल से रहे हैं, हमारा आदिवासी और गोरखा इस बगान में आज तक 1 इंची का ज़मीन नहीं है। अच्छा,
तृणमूल कांग्रेस सरकार का एक स्कीम लॉन्च हुआ है आपका ये चाय सुंदरी योजना के तहत उन लोगों का प्रचार प्रसार चल रहा है कि बहुत नेता लोग बोल रहे हैं कि चाय सुंदरी योजना के तहत कितना बना है? ये गांव-गांव में बनेगा क्या? मुझे वो जमीन वो चाहिए नहीं चाहिए, मुझे जिस घर में रह रहा हूं अभी कंपनी का क्वार्टर बना हुआ है, उस चीज का जमीन चाहिए, उस जगह हमें घर चाहिए। एक बिल्डिंग में 100 आदमी को बिठा देंगे, हाँ? एक बिल्डिंग में 100 आदमी को बिठा देंगे, ऐसा घर नहीं चाहिए। आज बना हुआ है, आज बना हुआ है आपका यहाँ पे बामनडागा में बना हुआ है। कहाँ? उसमें कौन कर? वहाँ तो जो बनाया गया है 500 घर, वहाँ पर जाइए, आज का दिन में बकरी रह रहा है, हाँ, गाय बस रहा है वहाँ पर। ऐसे घर बना देगा क्या? हम लोग गाय बकरी छगल है क्या? हम लोग को भी घर जैसे घर चाहिए। मोदी जी इस प्रकार से हमारे लिए हमारे घर बना रहे हैं, उस प्रकार का घर चाहिए। दीदी का घर से उसमें बसने वाला नहीं है, उसमें भेड़ बकरी बसने वाला। आज इस प्रकार बामनडागा में बस रहा है। आज यहाँ पर कितना परिवार जो था वो कौन कौन दल छोड़ के? यहाँ पर टीएमसी है, कांग्रेस है, ये सारा छोड़ के सीपीएम है, सब छोड़ के आज हमारा 50 परिवार आज